Assalamu alaikum. After a very long time, I'm sharing this video, continuing that chapter of surgery that have I have left it with you. So let's start it. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So here we have read about the indications of remover teeth, in which I have studied with you caries. Okay. गोइंग थ्रू अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दीज थिंग। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कैरीज़ के बारे में। कैरीज़ में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, मतलब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंस स्प्रेड हो जाता है, जब आरसीटी भी फेल हो जाती है, या फेल हो जाती है आरसीटी, या फिलिंग फेल हो जाती है, या पेशेंट जो है इतना कैपेबल नहीं होता कि वो इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कर सके, तो हम सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पल्प नेक्रोसिस हो जाता है, जैसे मतलब आरसीटी में कभी कभार जीपी स्ट्रिक क्रॉस कर जाती है, ठीक है, फाइल ब्रेक कर जाती है, पेशेंट वही बात है एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, या हमारे पास क्या होता है कि रूट कनाल बहुत कैल्सिफाइड हो जाती है, तो वो एंडोडोंटिक के स्टैंडर्ड टेक्निक से फिर ट्रीट नहीं होती, तो हम क्या कर लेते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। पीरियोडोंटल डिजीज़ में क्या होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोन लॉस हो जाता है, तो हमारे पास जो टूथ है वो मोबाइल हो जाता है। इट इज़ अ कॉमन रीज़न फॉर टूथ रिमूवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑर्थोडोंटिक रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, प्रीमोलर्स को निकालते हैं। मोस्ट कॉमनली हम कौन सी प्रीमोलर्स को मोस्ट कॉमनली हम मैक्सिलरी मैंडिबल प्रीमोलर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाए ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। फिर हम माल पोजीशन टीथ होती है यूजुअली, तो हम उनको भी एक्चुअली रिमूव कर लेते हैं। क्रैक्टेड टीथ है कोई ट्रॉमा की वजह से, इम्पैक्टेड टीथ है जैसे कैनाइन है, उनको भी एक्चुअली, या कोई और टीथ है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। सुपरन्यूमरी टीथ में हमारे पास पैरामोलर्स आ जाते हैं, पैरामोलर्स डिस्टोमोलर्स आ जाते हैं हमारे पास, इसी तरह मीज़ोमोलर्स कुछ इस तरह आ जाते हैं। दांत कुछ पैथोलॉजिक लीजन्स हो जाते हैं, उसमें हम बेसिकली रिमूव कर लेते हैं। रेडिएशन थेरेपी जब पेशेंट को देते हैं तो उससे पहले भी, हैव डिस्कस्ड, हम उस दांत को निकाल देते हैं। वो दांत जो इन्वॉल्व होते हैं फ्रैक्चर में, उनको भी हम निकाल लेते हैं एक्चुअली में। कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना एक्सपेंसिव, तो हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे पास जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक हमारे पास सिस्टमेटिक था, एक हमारे पास लोकल था। अब सिस्टमेटिक में हमने क्या पढ़ा था, हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि अगर हाई पेशेंट जो है अनकंट्रोल डायबिटिक हो तो उसमें हम नहीं करते, लेकिन कंट्रोल डायबिटीज़ हो तो हम उसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हाइपरटेंशन कंट्रोल है तो उसमें डायबिटीज़ हम वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि लोकल में अगर हमारे पास एक दांत बेसिकली क्या है कि अगर वो किसी ट्यूमर में है, हाँ, तो हम उसको रिमूव नहीं करते, क्योंकि उसमें मेटास्टेसिस के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट की पोस्ट वो हो गई है, वो रेडिएशन, ये पोस्ट, हाँ, जब वो रेडिएशन ले रहा होता है उसके बाद है, हम उसमें भी हम पेशेंट की एक्सट्रैक्शन नहीं करते। सेवियर पेरिकोनाइटिस हो, पेशेंट की एक्सट्रैक्शन नहीं करते जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो। एक्यूट डेंटल एल्वेयर एब्सेस हो, मतलब जब तक एब्सेस को सही नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, उसमें भी एक्सट्रैक्शन नहीं करते। एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस में भी हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते, क्योंकि उसकी स्प्रेड के चांसेस होते हैं। एक्यूट जिंजिविटिस में भी, एक्यूट जिंजिविटिस में भी हम नहीं करते। आई हैव डिस्कस्ड दीज ऑल पॉइंट्स इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो विद यू ऑल गाइज, ओके। एंड सिस्टमैटिक आई हैव टोल्ड यू, अनकंट्रोल डायबिटीज़ में नहीं करते, लेकिन कंट्रोल में करते हैं। अनकंट्रोल ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, कार्डियक डिजीज़ में हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना, हाइपरटेंशन, इसमें नहीं करते। फिर हेमोफीलिया के पेशेंट में भी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मतलब जो प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स होते हैं, जो ड्रग्स पेशेंट्स लेते हैं, ड्रग्स जैसे हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन एजेंट्स हो गए, बिस्फोस्फेनेट्स हो गए, हीमोथेरेपिक एजेंट्स हो गए, जो प्रेगनेंसी में जो होता है उसमें हम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आई हैव ऑल्सो डिस्कस यू दैट क्लिनिकल एवोल्यूशन ऑफ द पेशेंट, हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ एंजाइटी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ ऑफ द ओवरऑल हेल्थ को पेशेंट को देखेंगे, टूथ की एक्सेस को देखेंगे, पेशेंट की माउथ ओपनिंग किस तरह है, टीएमजे फंक्शन किस तरह है, पेशेंट में कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, मोबिलिटी ऑफ टूथ के उस पर भी हम डिपेंड करते हैं। फिर कंडीशन ऑफ क्राउन पर, विच आई हैव डिस्कस्ड, उस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। So now moving towards the radiographic examination of the tooth for removal. ओके, सो बेसिकली हम क्या देखते हैं ना, और हम बेसिकली दो तरह का हमारे लिए हम करते हैं। पेरी एपिकल, जो हम बेसिकली जब हम पेरी एपिकल टूथ की एपिक्स कैरीज के एक्सटेंट को देखते हैं बेसिकली, और एक ओपीजे जो हम ओवरऑल उसमें हम टीएमजे को देखते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, रेडियोग्राफ एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक तो सबसे पहले कोई इम्पैक्शन तो नहीं है उसे चेक करते हैं, कोई इम्पैक्टेड कैनाइन तो पड़ा नहीं है, कोई इम्पैक्टेड टूथ तो पड़ा नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। फिर हम प्राइमरी टूथ
रूट इन रिलेशन टू अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं कि बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो प्राइमरी टूथ है उसका जो रूट है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और दूसरा अगर कंप्लीट है तो उसके नीचे हमारे पास जो सेकेंडरी टूथ है कहीं वो स्टार डेवलप तो नहीं हुआ। बोन की डेंसिटी को देखते हैं, बोन की डेंसिटी किस तरह है, डेंस है, या बेसिकली कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जिसमें हमारे पास बोन की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती रहती है, और कुछ डिजीज़ेस में बोन की डेंसिटी ज़्यादा होती रहती है, मतलब वो डेंस होता रहता है। बेसिकली हम जो टूथ हमने एक्सट्रैक्ट किया उसके एडजेसेंट एडेप्टेड और अनएडेप्टेड टूथ को भी देखते हैं, प्राइमरी टूथ को भी कंसिडर करते हैं। फिर हम बेसिकली जो हमने प्राइमरी टूथ को देखते हैं कि अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उसके कई अंडरलाइनिंग टूथ को डिसलॉज तो नहीं कर, उसको भी चेक करते हैं, रूट को भी देखते हैं ओवरऑल बेसिकली। बट इट इज़ ऑल्सो पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट कि आप केयरफुली एडजेसेंट रूट्स को अच्छे से देखें, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप टू द वाइडर स्ट्रक्चर में हम मैक्सिलरी साइनसेस, एंट्रा इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को देखते हैं बेसिकली, क्योंकि हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मोलर्स के करीब होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल फोरामिन देखते हैं जो प्री मोलर्स के नीचे हमारे पास होता है, ठीक है। So number one thing is actually when you are extracting either and which is more important maxillary molars, हमारे पास जो फर्स्ट मोलर है बेसिकली इसके रूट्स बहुत क्लोज होते हैं मैक्सिलरी साइनस के फ्लोर के साथ। तो जब भी आप ये कर रहे होते हैं तो पेशेंट का ज़रूर आप एक्सरे निकालें कि आप मोलर के रूट्स दे सके कि वो मैक्सिलरी साइनस के फ्लोर के साथ किस तरह है, कि वो फ्लोर थिन है तो अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ चांसेस ऑफ प्रोलिफरेशन भी होती है। तो आपने बहुत ख्याल करना होगा कि वही ये कभी कभार हम जब बहुत थिन होती है तो बेसिकली टूथ जो है वो डिसलॉज होता है साइनस में। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे एक डिसलॉजमेंट बीम, लेकिन अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ख्याल करें जब मोलर्स को निकाल रहे होते हैं तो आपने इसमें बहुत ख्याल करना होता है मैक्सिलरी साइनस का। सेकंड क्या होता है कि अगर ये हो गया, मतलब अगर ये सर्जिकल ट्रीटमेंट पे चला गया तो ये ओपन सर्जिकल टेक्निक बन जाएगी, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, डिवीजन ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स रूट्स को करना है एंड टू डिवाइडेड रूट्स बिफोर द एक्सट्रैक्शन बिगेन हमारे पास, ठीक है, ओके। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर पिक्चर, बट इफ़ ये हमारे पास मैक्सिलरी मोलर्स है ना, मैक्सिम अगर हमारे पास फ्लोर इस तरह होगा तो फिर आपने बड़ा ख्याल करना होगा, ठीक है। फिर वही बात है कि इंफीरियर एल्वुलर कनाल को आपने देखना है, बेसिकली मैंडिबल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप रिमूव कर रहे होते हो एरेप्टेड तार को तो वो कभी कभी इस कनाल में इम्पेंच करता है। अगर हमारे पास एक इम्पेक्टेड टूथ है और उसको आपने रिमूव करना बहुत ज़रूरी है तो आपने उसके रूट्स को देखना है कि कहीं वो इस कनाल के साथ तो नहीं है। ऐसी एक्सट्रैक्शन कभी कभार क्या होती है कि हमारी कनाल को इंजर कर सकती है, क्योंकि उसमें हमारे पास इंफीरियर एल्वुलर नर्व परी होती है तो कभी कभार वो इस नर्व को डैमेज कर सकती है। तो आपने सीबीसी करना है, वो बहुत अच्छा होता है इन कंडीशंस में। अच्छा, रेडियोग्राफ टेकन बिफोर द रिमूवर ऑफ मैंडिबुलर प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेंटल फोरामिन है। कभी कभार हम क्या करते हैं, अगर हम सर्जिकल फ्लैप लेते हैं तो हमने रिट्रीव करना होता है प्रीमोलर रूट को। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप मैंडिबल फोरामिन को कहीं इंजर ना कर लें, क्योंकि इसमें मेंटल नर्व होती है तो आपने बहुत ख्याल करना होता है ड्यूरिंग फ्लैप डेवलपमेंट इन केसेस में। So this is the canal mental foramen. But mainly it is present between premolars, okay. But here you can see here, this is the picture. Then you can see also this is the canal, inferior alveolar canal is present, which is very close to the molars. So during extraction it is very important that you see it properly. Then we have actually here is also mental foramen, you can see here. This is mental foramen is okay. This radiolucent area at the apex of the second premolar which represent the mental foramen, okay. Here is you will not see here, but in the books it is present very properly. It is very important.